नाम सैयद जाफ़र हुसैन, मैं एलिवेट हाई स्कूल में हिंदी अध्यापक हूँ। आज हम 9वीं कक्षा का 5वां पाठ ललदयद इस कविता के बारे में अपन जानकारी लेंगे। क्या है ये ललदयद? पहले कवि परिचय। ललदयद कश्मीरी भाषा की लोकप्रिय संत कवित्री है। यह ललदयद पाठ का नाम भी है और कवित्री भी इन्हीं ही है। कश्मीरी भाषा के लोकप्रिय यहाँ के वहाँ के संत और कवित्री मशहूर हैं। इनका जन्म सन 1320 के लगभग कश्मीर स्थित पंपेरा के सीमापुर गांव में हुआ था। इनका जन्म 1320 में कश्मीर के पास पंपोर के गांव के पास सीमापुर बोलते तो गांव में हुआ। इनकी जीवन के बारे में प्रामाणिक जानकारी नहीं मिलती। इनकी ज़िंदगी के बारे में एग्जैक्ट क्या है इनकी जानकारी पूरी तो नहीं पहचान सकते। ललदयद को लल्लेश्वरी, लाला योगेश्वर, लाला रिफा आदि नामों से भी जाना जाता है। इनको यानी ललदयद को लालेश्वरी, लाला और लाला योगेश्वरी, लाला रिफा इस नामों से भी इनको पुकारा जाता है। उनका देहांत सन 1391 में इसके आसपास निकट हुआ है। 1391 के आसपास इनका देहांत हुआ। लोक जीवन के तत्वों से प्रेरित ललदयद की रचनाओं में तत्कालीन पंडितों का भाषा, संस्कृत और दरबार के बोझ से दबी फारसी के स्थान पर जनता की सरल भाषा का प्रयोग हुआ है। लोक जीवन के तत्वों से यानी जिंदगी हर रोज़ हमेशा जीते तो तत्वों के से प्रेरित होते हुए ललदयद के रचनाएं जो है तत्कालीन आपकी जो रचनाएं हैं और पंडितों के भाषा या संस्कृत या दरबार के बोझ में दबी हुई फारसी लैंग्वेज जो है ये सबसे उस स्थान पर जनता को सरल भाषा के प्रयोग में एक आसानी लैंग्वेज के रूप में ये लिखे गया है। यही कारण है कि ललदयद की रचनाएं सैकड़ों सालों की कश्मीरी जनता की स्मृति और वाणी में आज भी जीवित है। इन सिंपल तरीके से लिखने से, सरल तरीके से लिखने के से आज भी होंदो कश्मीर में इनके पोएम्स होंदो, इनके रचनाएं होंदो आज भी विचलित है, मशहूर है। वे आधुनिक कश्मीरी भाषा का प्रमुख स्तंभ मानी जाती हैं। जो ललदयद है उन्हें आधुनिक कश्मीरी यानी मॉडर्न कश्मीरी के प्रमुख स्तंभ, एक खंबा, एक पिलर भी माना जाता है। विद्यार्थियों को भक्तिकाल की व्यापक जनचेतना और उसके अखिल भारतीय स्वरूप के परिचित करने के उद्देश्य से यह ललदयद का 4 वाक्यों का हिंदी अनुवाद प्रस्तुत किया जा रहा है। जो स्टूडेंट्स है, स्टूडेंट्स के लिए भक्तिकाल को व्यापक करने के लिए, भक्तिकाल को आगे बढ़ाने के लिए, जनचेतना और उसके अखिल भारतीय स्वरूप के लिए, जनचेतना यानी पब्लिक में इंकरेज लाने के लिए और भारतीय स्वरूप के लिए, यहाँ से ये मकसद से ये पोएम्स को यहाँ पे हिंदी में अनुवाद करके लाया गया है। पहले वाक्य में ललदयद ने ईश्वर प्राप्त के लिए किए जाने वाले अपने प्रयासों को व्यक्त की चर्चा की है। यहाँ पे जो पोएम्स दे रहे हैं वो कविता में, पहली कविता में इन्हें क्या है, ईश्वर की प्राप्ति के लिए किए जाने वाले अपने प्रयासों को यानी भगवान को मैं हासिल करना है बोल के जो कोशिश कर रहे हैं वो कोशिश जो बेकार हो रही उसको व्यर्थ की चर्चा की है। दूसरे में ब्रह्मांडरों का विरोध करते हुए ये कहा गया है कि अतः करण से संभावी होने पर भी मनुष्य की चेतना व्यापक हो सकती है। हर एक चीज़ भूल जाके ब्रह्मांडरों को, मैं अमीर, मैं गरीब, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, ये चीज़ों को छोड़ दे के उसके विरोध करते हुए
अंतःकरण संभावी होने से, अच्छे होने से मनुष्य की चेतना व्यापक हो सकती है, फैल सकती है इंसान की। दूसरे शब्दों में इस मायाजाल में कम से कम लुप्त होना चाहिए। और दूसरी ओर से देखा गया तो ये जो मायाजाल है, पैसों का, प्रॉपर्टी का, या सब हर एक चीज़ भी जो ऊंच नीच जो बोलते रहते, उसको पूरों को ये मायाजाल से हट के कम से कम इससे लुप्त करना, ख़त्म कर देना चाहिए। तीसरे वाक्य में कवित्री के आत्मालोचना भी अभिव्यक्ति है। जो तीसरा दोहा दिया गया है उसमें उसकी आत्मालोचना, उसके दिल की आवाज़ भी यहाँ पे अभिव्यक्त किया गया है। वे अनुभव करती है कि भाव सागर से पार जाने के लिए सत्कर्म ही सहायक होता है। अनुभव करती है, इन्हों एक महसूस करती है कि भाव सागर को, यानी अपने दुख को, जो दुख है उसे पार करने के लिए सत्कर्म ही सहायक होते हैं, बुरे काम ही अपने को मदद करते हैं। भेदभाव का विरोध और ईश्वर के स्वार्थकता का बोध चौथा वाक्य है। भेदभाव के विरोध, ऊंच नीच के विरोध और ईश्वर की सर्वव्यापकता, यानी भगवान हर एक तरफ फैले हुआ है, इसके बारे में ये चौथे पोयम में समझाई जाती है। ललित ने आत्मज्ञान को ही सच्चा ज्ञान माना है। ललित जो आत्मज्ञान है वही सच्चा ज्ञान है। प्रस्तुत वाक्य के अनुवाद मीराकांत ने किया है। जो हिंदी में इसे कन्वर्ट करें तो न है मीराकांत। ये था यहाँ पे कवि परिचय। थोड़ा सा प्रस्तावना में थोड़ा प्रसंग है, वो क्या है देखेंगे। इसमें प्रसंग राजीव कृष्ण सक्सेना उन्होंने लिखा है। खिलौना माटी का ही था, एक दिन होना ही था नाश। खिलौना माटी का ही था, एक दिन होना था नाश। पुरानी चीज़ नहीं टूटे, नई क्यों कैसे हो फिर आस। पुरानी चीज़ नहीं टूटे, नई की कैसी ही फिर आस। खिलौना यह सारी दुनिया खेलता ऊपर वाला है। खिलौना यह सारी दुनिया खेलता ऊपर वाला है। हम यह समझ नहीं पाते, अजब ये खेल निराला है। हम ये समझ नहीं पाते, अजब ये खेल निराला है। इंसान एक खिलौना है, चंद दिन जिंदगी गुजार लेता, उसके बाद ये टूट जाता, नाश हो जाता। अगर से दुनिया में आए तो वाला अगर से नाश नहीं हुआ तो नई चीज़ की उम्मीद कैसा होंगी। ये सब खिलौने का खेल खेलने वाला ऊपर वाला है, यानी भगवान है। अगर से उसके बारे में अपन जानकारी नहीं कर लिए तो फ़ायदा क्या है। अब ललित के पोएम्स देखेंगे। रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भाव सागर पार। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे। जी में उड़ती रहा हुक, घर जाने की चाह है घेरे। रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भाव सागर पार। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे। जी में उड़ते रहा हुक, घर जाने की चाह है मेरे। खा खा के कुछ पाएगा नहीं, ना खा के बनेगा अहंकारी। सम खा तभी होगा संभावी, खुलेगी संकाल बंद द्वार की। खा खा के कुछ पाएगा नहीं, ना खाकर बनेगी अहंकारी। सम खा तभी होगा संभावी, खुलेगी संकल बंद द्वार की। आई सीधी राह से गई ना सीधी राह, सुषुम सेत पर खड़ी थी, बीत गया दिन आहा। जेब टटोली कौड़ी ना पाई, माजी को दूं क्या उतराई। आई सीधी राह से गई ना सीधी राह, सुषुम सेतु पार खड़ी थी, बीच गया दिन आहा। जेब टटोली कौड़ी न पाई, माजी को दूं क्या उतराई। थल थल में बसता है ईश्वर ही, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान। ज्ञानी है तो स्वयं को जान,
वही साहिब से पहचान। थल थल में बसता है शिव ही, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान। ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब से पहचान। इसके 4 कविताएं थे। इसके अर्थ क्या है देखेंगे। देखिए पहले दोहे में यहाँ पे ललदयद कश्मीरी की जो कवि है, ललदयद का यहाँ कहना क्या चाहती है, ईश्वर के प्राप्ति के लिए जाने वाले अपने प्रयास सब व्यर्थ है। ईश्वर के प्रयास के लिए यानी ईश्वर को प्राप्त करने के लिए जो कोशिश कर रहे हैं वो प्रयास पूरा व्यर्थ है, बेकार है। मैं संसार रूपी सागर पार करने जीवन रूपी नौका को बुढ़ापे रूपी कच्चे धागे की रस्सी से खींच रही हूँ। मैं यानी ललदयद संसार रूपी यानी दुनिया रूप, दुनिया जो है वो दुनिया में सागर पार कर जीवन रूपी सागर यानी समंदर को पार करके मेरी ज़िंदगी बोलते तो वो ये ज़िंदगी को, ये ज़िंदगी का जो नाव है, पड़ाव है, उसे बुढ़ापे रूपी कच्चे तागे से, ये बुढ़ापे में मैं जैसे कि कच्चा तागा रहता, कब टूट जाता कब अच्छा रहता नहीं मालूम, वैसे बुढ़ापे के रूप में ये कच्चे तागे से, रस्सी से मेरी ज़िंदगी खींच रही है। लेकिन भगवान मेरी पुकार को कब सुन सकता है मैं नहीं जानती हूँ। लेकिन जो भगवान है मेरी आवाज़ को कब सुनेगा यह तो मुझे पता नहीं। वैकुंठ धाम जाने की एवं मुक्ति पाने की प्रबल इच्छा है, यानी मुझे मर जाने की, वैकुंठ धाम यानी मर जाने की मेरी, और यहाँ से ज़िंदगी से मुक्त पाने की मेरी एक ही एक ख्वाहिश है। हृदय में रह रह के पीड़ा हो रही है। ये जो बुढ़ापा, जो ज़िंदगी, जो नाव, ये पड़ाव, ये सब सोच सोच के मेरी एक पीड़ा बढ़ रही है। मेरे प्राण रूपी कच्चे मिट्टी को कटोरे में पानी टपक रहा है। मेरी ज़िंदगी जो है, मेरे प्राण जो है वो प्राण में कटोरे में पानी टपक रहा है, यानी मेरी ज़िंदगी आखिर दशा में आ रही है। कब टूटता है मालूम नहीं। जैसे कि कच्चा कटोरा है, कच्चा मिट्टी का कुछ खिलौना है, कच्चा है, उसमें पानी बार बार डालते गए तो कब टूटने वाला है, कब सुराख पड़ने वाला है नहीं मालूम। वैसे ही इनकी ज़िंदगी कब ख़त्म होने वाली है नहीं मालूम। फिर भी मैं व्यर्थ प्रयत्न कर रही हूँ, फिर भी मैं बेकार के इसके बारे में सोच रही हूँ। अब दूसरे का देखिए, ब्रह्मांड रंग से फ़ायदा नहीं होता। जो हम बड़े हम छोटे, हमारे कने धन है तुम्हारे कने धन नहीं है, ऐसा ऊंच नीच सोचने वालों से फ़ायदा नहीं है। अतःकरण से संभवी होने पर ही मनुष्य की चेतना व्यापक हो सकती है। अपने अंदरूनी दिल से संभव होने से, सबसे मिलजुल के रहने से इंसान की पहचान फैल सकती है। अर्थात इसका मतलब है इस मायाजल में बहुत कम लिप्त होना चाहिए, ऐसी सोच बहुत कम होना चाहिए। जो ज़िंदगी का माया जाल है, सिर्फ कमाना, खिलाना, बिठाना, इसे कम होना है। जीवन में भगवान को भूल कर अधिक खाते सांसारिक सुख में फंस कर रहना या भगवान की याद में उपवास रखकर शरीर को क्षीण कर देना, दोनों बेकार है। भगवान को याद नहीं करे तो ऐसा, उनको भूल जाके खाली ज़िंदगी में रूटीन कामों में पड़ जाना, सिर्फ कमाना कमाना कमाना, इस तरीके से सांसारिक जीवन में पड़ जाना, ये सांसारिक जीवन में फंस जाना, भगवान को याद नहीं करना, या भगवान की याद में कहे कि आप हमेशा उपवास रह के अपने शरीर को कमज़ोर कर देना, ये दोनों भी बेकार है। नास्तिक हो या मूढ़ आस्तिक हो, दोनों बेकार हैं। आप नास्तिक हो या आस्तिक हो, यानी आप भगवान को याद करने वाले हो या याद ना करने वाले हो, दोनों भी बेकार हैं। विरोधी भावों के प्रति हृदय में संभवी होने पर ही मनुष्य की चेतना व्यापक और उदार होती है। जो अपना दुश्मन है वो दुश्मन को भी अपन सहते हुए आए,
जो अपने को कमज़ोर कर रहा, जो आदमी अपने को विरोध कर रहा, उसको भी अपन संभाल लेते हुए आए, तो जब भी अपन अपनी संभावी जो अपनी मर्यादा है वो बढ़ती है और इंसान वहाँ पे मशहूर हो सकता है। तभी इस मायाजाल में सिकड़ी से बंद संकुचित भावना को द्वार खुलेगा। ऐसा काम करने से, दुश्मन को भी माफ़ कर देने से, उसकी वजह से अपना नाम भी स्वार्थक हो सकता है, बढ़ सकता है, और ऐसे मायाजाल से, सांसारिक जो मायाजाल है उससे ज़रा दूर होके अपन ये काम कर सकते हैं। तीसरा पोयम, कश्मीरी संत कवित्री ललयद्दी जो कविता लिखी है, उन्होंने भाव सागर से पार जाने के लिए सत्कर्म ही सहायक होते हैं। जो अपना भाव भर के रहता, यानी बुरे काम भरे हुए रहते, तो उसको पार करने के लिए, ख़त्म करने के लिए सत्कर्मी यानी बुरे काम ही हमारे को मदद करते। वे आत्मालोचन करती है कि मैंने बिना तकलीफ़ के सीधे जन्म लिया है। फिर अपने दिल से सोचने में लगती है कि मैं तकलीफ़ बिना दुनिया में जन्म लिया, लेकिन जीवन मुक्ति सीधे नहीं पा रही हूँ। पैदा हुए वक्त तो आसानी से पैदा हुई, हर एक चीज़ से मुक्त होते हुए पैदा हुई, लेकिन जीवन से मुक्त होते वक्त ये सारे चीज़ें मेरे साथ है। आहा, मेरा जीवन काल बीत गया, मैं अभी डंडा और पिंगला नाड़ियों के बीच में नासिके के मध्य मार्ग से स्थित सूक्ष्म नाड़ी रूपी पुल पर खड़ी हुई हूँ। अभी मैं ईड़ा और पिंगला दोनों भी, वो दोनों के बीच नासिक के मध्य मार्ग में, यानी भगवान को याद करते हुए मध्य मार्ग में स्थित होते हुए, वहाँ पर रहते हुए सूक्ष्म नाड़ी के रूप में, यानी एक कमज़ोर नाड़ी के रूप में पुल पर खड़ी हुई हूँ। मेरे जेब में ढूंढे तो एक पैसा भी नहीं था, मेरे जेब में ढूंढने लगी तो एक पैसा भी नहीं था, मैंने नहीं कमाया। दूसरों के जेब में वहाँ पे पैसे बहुत है, लेकिन मेरे जेब में नहीं था, क्योंकि मैं पैसा नहीं कमाया। इसका मतलब ये है, मैंने कुछ भी सत्कर्म नहीं किया, पुण्य नहीं कमाया, मैं कोई बुरे काम नहीं करूँ और पुण्य भी नहीं कमाए। इस भाव सागर से पार करने वाले नाविक अर्थात भगवान को क्या पारिश्रमिक दे सकती हूँ? ये ज़िंदगी से मेरे को उठा लेके जाने वाले भगवान को मैं क्या दे सकती है? अब कुछ भी नहीं। सदकर्म से प्राप्त पुण्य संपदा मेरे पास नहीं है, मैं तो कुछ भी नहीं दे सकती। बुरे कामों से कमाया हुआ पैसा मेरे पास कुछ नहीं है, क्योंकि मेरे सत्कर्म नहीं किया, क्योंकि मैं बुरे काम नहीं की। यह था थर्ड पोएम। अब फोर्थ पोएम में देखिए, कश्मीरी संत कवित्री ललयद्दी। यहाँ पे आत्मज्ञान ही सच्चा ज्ञान है। दिल से जो सोच के अपन काम करते वही सच्चा काम है। ईश्वर हर जगह बसता है, वो सर्वव्यापक है। भगवान हर एक जगह बसे हुआ है, वो कण कण में बसे हुआ है, सर्वव्यापक है। हिंदू मुसलमान का भेदभाव नहीं होना चाहिए। यहाँ पे कुछ मज़हबों का भेदभाव नहीं होना चाहिए, हिंदू या मुसलमान। सच्चे आत्मज्ञानी ही स्वयं को जानता है और ईश्वर को जानता है। अगर से सच्चा सोचने वाला है, सच्चाई के असल ईमानदारी के बारे में सोचने वाला है, तो उन्होंने ये सब चीज़ों को छोड़ता नहीं, सिर्फ भगवान के बारे में ही जानता है। वही आत्मा और परमात्मा को या जीवात्मा और परमात्मा को जानता है। जो इंसान ज्ञान हर एक चीज़ के बारे में जानता है, वही इंसान भगवान के बारे में भी जान सकता। ये था आज का पाठ ललयद्दी। ये 4 दोहे थे, पोएम्स, उसके अर्थ, उसका भाव ये था। आज के लिए ये यहाँ पे समाप्त।